हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जियो सिनेमा की। तो जियो सिनेमा ने साइन कर लिया है पोकेमॉन के साथ में, ताकि वो एंटरटेनमेंट सेगमेंट के अंदर भी और ज़्यादा आगे जा पाए। पोकेमॉन के 1000 एनिमेटेड एपिसोड्स, 20 मूवीज जियो सिनेमा पे अब दिखाई देगी। अगर हम मुकेश अंबानी जी के प्लान की बात करके चले तो वो जियो सिनेमा की जो कंटेंट लाइब्रेरी है उसको $7 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं 2027 तक। और ये अच्छी बात है क्योंकि जब से जियो आया है ना इस इंडस्ट्री के अंदर भी, ओटीटी के अंदर, तो भाई बेनिफिट तो है कंज्यूमर का। जियो ने फ्री में आईपीएल दिखाया, इसके चलते अब हॉटस्टार भी हमको फ्री में मैचेस दिखा रहा है। भाई क्या मैच था कल का, बहुत मजा आया देखने में। तो इसके चक्कर में हॉटस्टार भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है जो नंबर ऑफ व्यूअर्स होते हैं उसके। अगर हम कल की बात करके चले तो भाई 5.3 करोड़ कॉन्करेंट व्यूअर्स थे इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और 5.2 जो भी है, मैं कम से कम मान के चलूंगा 10 करोड़ लोग देख रहे होंगे हॉटस्टार से। एक पे दो तो देख ही रहे होते हैं, पर बात यह है कि मुझे लगता है 60-70% हो सकता है कि लोग मोबाइल पे देख रहे हो। आप किस पे देखते हो जो भी मैचेस चल रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि मैंने तो टीवी पे देखता हूँ ज्यादातर, छुट्टी वाले दिन मैचेस देख रहा हो तो, नहीं होता ऑफिस में देख रहा हो तो ऑफिस में मैच लगा लेते टीवी के ऊपर, और एक ही टीवी के ऊपर, एक ही अकाउंट के ऊपर बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। आपका कैसा कंज्यूमर पैटर्न है वो बताओ मुझे। अगर हम 10 सेकंड के एड स्लॉट की बात करके चले तो डिज्नी 30 लाख रुपए का दे रहा है भाई, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसके अंदर। और हिसाब लगा लो कितना हो गया, 50 ओवर का मैच है तो एटलीस्ट 100 ब्रेक्स तो आ ही रही है। ये एटलीस्ट की मैं बात करके चल रहा हूँ एक इनिंग के अंदर। और उसके बाद दूसरी इनिंग की बात करके चले तो वहां पर भी 100 एड्स एटलीस्ट आ रही है। 200 प्लस ऊपर में 20-30 एड्स और मान लेते हैं, 220-30 एड्स हर मैच के अंदर दिखा रहा है। तो पैसा तो कमा ही रहा है ठीक ठाक। कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है हम सबको फ्री में दिखा के। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर इंडिया की वेयरेबल मार्केट की है। तो 48.1 मिलियन यूनिट्स पे पहुंच गई, मतलब इतनी यूनिट्स बेची गई है Q3 ऑफ 2023। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करके चले तो 29% से ज्यादा की ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाई दे रही है। $21 के आसपास में एक एवरेज वेरिएबल बिक रही है, मतलब लोग इतने का ले रहे हैं। बोट की बात करके चले सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है 30% के आसपास। उसके बाद नॉइज आता है। आपके पास में कौन सी स्मार्ट वॉच या कोई भी वेरिएबल, आजकल अंगूठियां भी आ रही है ना, तो वेरिएबल की कैटेगरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मेरे पास एप्पल वॉच है और मेरे पास में MI का एक बैंड भी है, ऑनर का भी एक बैंड है। यूज नहीं करता, खाली एप्पल वॉच यूज करता हूँ। अगर हम नॉइस की बात करके चले तो उनका फाइनेंशियल ईयर 23 का जो रेवेन्यू है वो 1400 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। अगर हम प्रॉफिट की बात करके चले तो 40x घटता हुआ दिखाई दिया है, 40 गुना, मतलब 90 लाख का भी प्रॉफिट नहीं किया इन्होंने, जो कि पहले इनका 35.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था। कंपनी की जो टोटल इनकम है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है 1.8 टाइम्स, और कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, इसलिए नंबर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखा जाए वेरिएबल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा भी पैसा खर्च हो रहा है, तो केपेक्स लग रहा है, शायद केपेक्स को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए नंबर्स कम दिखाई दे रहे हैं। बोट ने भी रिसेंटली अपने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था कि भाई हमने इतना रेवेन्यू किया, प्रॉफिट मार्जिन नहीं बताया था। जल्दी आ जाएगा उनका प्रॉफिट मार्जिन, वेट फॉर 10-15 डेज। जैसे एमसीए में डालेगा तो कोई ना कोई निकाल के डाल ही देता है। अगली खबर पाइन लैब्स के सेतु की है। तो वो 5.6 रुपीज खर्च करता है ₹1 कमाने के लिए। अगर देखा जाए पाइन लैब्स ने $70 मिलियन के अंदर फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर इसको खरीदा था, ठीक है। अब ये सेतु करता है क्या, ये एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो पाइन लैब्स को लगा था इससे हमको बेनिफिट होगा, पर अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा लॉस एक्सपीरियंस कर रही है कंपनी। पर ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 62 करोड़ का ही लॉस किया है। मैं बहुत छोटा नंबर बोल रहा हूँ 62 करोड़, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली बहुत टाइम से न्यूज को फॉलो कर रहा है उसको पता है 62 करोड़ लॉस तो भाई कोई मजे में कर देता है। तो कंपनी हो सकता है लॉस कर रही हो और सोच रही हो कि उनको बेनिफिट मिलेगा बाकी जगहों पे इससे। अगली खबर उस्तरा की है। तो उस्तरा ने 100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, पर 40 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। भाई कहानी समझ में नहीं आती मुझे, 100 करोड़ का रेवेन्यू, 40 करोड़ का लॉस, मतलब 140 करोड़ का तुमने एक्सपेंडिचर किया है, तभी तुमको 40 करोड़ का लॉस हुआ है ना। मतलब 100 रुपए कमाने के लिए 140 रुपए खर्च करना।
अच्छी मैथ्स है। अगर हम डार्विन बॉक्स की बात करके चले, जो कि एक यूनिकॉर्न है, तो उनका रेवेन्यू 92% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पर फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर इन्होंने 158 करोड़ का लॉस एक्सपीरियंस किया है। अगर हम हेल्दी 5 की बात करके चले, तो इनका जो रेवेन्यू है वो 200 करोड़ से ऊपर निकल गया है, लॉसेस 10% घटते हुए दिखाई दिए है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। जो इनके ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ऑलमोस्ट 23.5% के आसपास, और कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी 8% से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए है। बाकी देखा जाए हेल्दी 5 का जो AI वाला बॉट है वो एक अच्छी चीज है, मतलब क्या आप उसको यूज करोगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको एक बिजनेस कंसल्टेंट मिले जो कि आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और बेस्ड ऑन दैट आपको आंसर दिखाएगा और एकदम वो होगा टू द पॉइंट वाला चीज होगा, तो आप उस बिजनेस कंसल्टेंट को कितने रुपए देना चाहोगे पर मंथ। और वो AI कंसल्टेंट है, वो ह्यूमन नहीं है, पर आंसर उसके पास एकदम प्रॉपर एजुकेटेड आंसर है जो आपके लिए। पर मंथ आप कितना देना चाहोगे। ये क्वेश्चन सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट कहेगा फ्री में तो पैसा नहीं दूंगा, या कोई कहेगा मैं तो 10 रुपये दूंगा, 20 रुपये दूंगा। बिजनेस ओनर्स बताना कि आपके बिजनेस के अंदर इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे आप आइडिया जनरेट भी कर सकते हो, आइडिया को बिजनेस मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन है, ये सबसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ न्यू ईयर के अंदर अपना एक प्रोग्राम निकालने का, जो कि शायद 7 क्लासेस के आसपास का होगा, 7 या 8 क्लासेस का हो सकता है, 7 या 8 वो देखेंगे तो उस टाइम पे, जो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर होगा। अगर किसी को याद हो, मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया था IIM से, तो उसमें मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी थी, तो मैंने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। जो उन्होंने सिखाया था वो काम की चीज़ें वो भी रखी है, प्लस मैंने अपनी चीज़ें जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाली बातें हैं जो आज के टाइम पे काम करती है वो भी डाली है। तो उसके हिसाब से हमने एक प्रोग्राम बनाया है। प्राइस हम सोच रहे हैं 25,000 के आसपास का रखने का। अब मेरे पास एक सवाल है कि कैसे निकाला जाए उसको, क्या उसको लगातार 7 दिन किया जाए, पूरे एक हफ्ते की वर्कशॉप टाइप्स किया जाए, या फिर उसको सैटरडे संडे करके 1 महीना किया जाए। नीचे कमेंट में बताओ, क्योंकि अभी हमारी टीम में ये डिस्कशन चल रही है, अभी हमसे फाइनल नहीं हुआ है। आइडली मैं चाहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर ही डेडिकेटेडली प्रोग्राम करें। 1 हफ्ते के अंदर न्यू ईयर शुरू हुआ, पहले हफ्ते के अंदर ही हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया, 1 हफ्ते के अंदर ही आपका काम हो गया। और उसके बाद में ये जो करेंगे हम ऑफलाइन, उसके बाद में सिर्फ ये रिकॉर्डिंग बिकेगी। मैं दोबारा कभी करूंगा नहीं वर्कशॉप, तो मैं ये जितनी भी वर्कशॉप्स होगी मेरी वो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप्स होगी, उसके सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो मुझे बताओ, क्या 7 दिन इज अ बेटर थिंग या महीना इज अ बेटर थिंग। आइडियली मैं चाहता हूँ 7 दिन, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा 7 दिन। बाकी लोगों के लिए क्या रहेगा, क्योंकि मेरी टीम का ये कहना है कि बाहर से भी लोग ट्रैवल करके आएंगे, तो उनके लिए हर वीक आना जाना बेकार हो जाएगा, मतलब मुश्किल रहेगा। इससे हम खाली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे खाली दिल्ली NCR के लोगों को, जो कि आसपास से ही आ सकते हैं सैटरडे संडे। वरना अगर हम हफ्ते लगातार करते हैं तो बाहर से भी लोग आ पाएंगे, वो 1 हफ्ता डेडिकेटेडली लर्निंग के लिए लगाएंगे, उसके बाद में वो जिंदगी चिल मारेंगे। तो बताओ मुझे कमेंट के अंदर, मुझे जरूरत है यार जानने की। अगली खबर ग्रो की है, तो वो भी रिवर्स फ्लिपिंग कर रहा है इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली रेजर पे ने किया था, उसके बाद में ये कर रहे हैं। रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी कंपनी, आप इंडिया में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी कोई बाहर कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके बाद में आप वापसी इंडिया के अंदर उसको रजिस्टर कर रहे हो, दिस इज रिवर्स फ्लिपिंग। तो अभी US से इंडिया के अंदर ये शिफ्ट कर रहे हैं अपना हेडक्वार्टर। अभी हमने फोन पे के साथ में भी यही सेम चीज देखी थी। अब ग्रो को 21% फेडरल टैक्स देना पड़ेगा US के अंदर, इंडिया के अंदर उसके वो टैक्स वैक्स नहीं लगेंगे इस मर्जर के बाद में। अब इसका रीजन कहा जा रहा है, जो फिनटेक इंडस्ट्री है उसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, इसलिए जो कंपनीज है वो इंडिया के अंदर फ्लिपिंग कर रही है। अगली खबर टाटा टेक्नोलॉजीज की है, तो उनका IPO 3043 करोड़ का सेट हो गया है। प्राइस बैंड रखा गया है 475 रुपीज से 500 रुपए के बीच में। अगर अपर बैंड पे बंद होता है तो कंपनी का जो वैल्यूएशन होगा वो 20,000 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज की नेटवर्थ की बात करके चले, तो वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। 2021 के अंदर 21.42 करोड़ थी, जो कि सितंबर 2023 के अंदर 2853 करोड़ हो गई थी। पर अगर इनके पैट की बात करके चले तो वो घटता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की है, तो वो कमबैक करने वाला है 2024 के अंदर। डेकेड्स के बाद इसकी वापसी हो रही है। अगर किसी ने हर्षद मेहता या बाकी चीज देखी है, कलकत्ता गैंग जो चलता था ना, ये वही कलकत्ता गैंग वापसी आ रही है। तो अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे मार्केट की, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर की है, तो उन्होंने फेक इनवॉइसेस के जो चार्जेस उन पे लगाए गए हैं उसके ऊपर बोला है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे हम, खेल लेंगे हम, मैं लास्ट खड़ा रहूंगा एंड तक, देखते हैं क्या किया है किसने कि नहीं। मतलब उनका ये कहना है कि भाई उन्होंने चोरी नहीं की है और वो लड़ने के लिए खुलेआम तैयार है इसके ऊपर।
अगली खबर गूगल की है, तो उन्होंने नया फीचर निकाला है रीड नोट्स करके वेब पेजेस के ऊपर। ये आप ये वीडियो जो चल रही है ना देख सकते हैं, जो पहली वीडियो जो आ रही है इसको देखो। तो आपने अगर गूगल के अंदर कुछ भी सर्च मारा एग्जाम्पल के लिए, कोई भी वेबसाइट खुलती है, देखो नीचे एड नोट्स का ऑप्शन आ रहा है। अब आप कुछ भी देखते हो, अब आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। ये देखो नीचे नोट्स लिखे हुए हैं, इस नोट्स पे क्लिक कर सकते हो और नोट्स खुल जाएंगे। अब अगर आपको नोट्स डालने हो तो राइट वाली स्क्रीन को आप देखो, राइट वाली स्क्रीन पे नोट्स डल रहे हैं। तो गूगल का जो सर्च लैब्स है उसके अंदर आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हो, और मेरे हिसाब से एक अच्छा फीचर है। कहानी ये अडॉप्शन कितना होगा ये देखने वाली बात है मेरे हिसाब से। अगली खबर, व्हाट्सएप के जो चैनल्स है वो 500 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर को क्रॉस कर गए हैं 7 हफ्ते के अंदर। मार्क जकरबर्ग ने ऐसा बताया है। ये नंबर बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि व्हाट्सएप चैलेंज जो निकाला गया है ना, वो compete करने के लिए निकाला गया है डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम जैसी चीजों के साथ में। तो व्हाट्सएप चाह रहा है कि भाई अपना डोमिनेंस बना सके इस इंडस्ट्री के अंदर। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो उन्होंने नए एआई टूल्स निकाले हैं कोपायलट एजर के, जो कि सर्विस और बाकी चीजें दे पाएंगे। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का प्लान ये है, जो कोपायलट है उससे 10 बिलियन का रेवेन्यू क्रिएट कर पाए वो 2026 तक, जिस वजह से 40% 100 फॉर्च्यून कंपनीज है वो टेस्ट भी कर रही है इसकी कैपेबिलिटीज। मुझे भी ऐसा लगता है कि सबको एआई को अपने वर्क फ्लो में लाना चाहिए, ताकि वो अपने काम को और एफिशिएंट कर पाए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग में अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं यूजिंग एआई, तो आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने ही सिखाया है, मैं ही सिखा रहा हूँ। मैं हाइब्रिड कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइव भी करते हैं, थोड़ा ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी करेंगे। अभी नहीं करिए, अभी करेंगे, और रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपको मिलता है। अब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले, तो उन्होंने अपनी पहली कस्टम डिजाइन एआई चिप निकाल दी है। अब वो compete करेगी एनवीडिया और एएमडी के चिप से। अब देखते हैं किस लेवल तक ये चिप जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के पास में एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, उनका खुद का सर्वर है, तो खुद में अपने वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको एनवीडिया के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। ओपन एआई की बात करके चले तो वो बहुत ज़्यादा सर्वर हैवी काम कर रहा है। तो अगर ओपन एआई के अंदर जो मेजर इन्वेस्टमेंट है उसकी माइक्रोसॉफ्ट की है, तो माइक्रोसॉफ्ट अगर चाहे तो ओपन एआई का सारा सिस्टम अपनी चिप पे रन करेगा, कॉस्ट बच जाएगी बहुत सारी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अगर माइक्रोसॉफ्ट को, जो हम को पायलट की बात कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो उनको भी ये सर्वर कैपेबिलिटीज तो चाहिए। और अगर वो एनवीडिया वगैरह कुछ और यूज़ करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, खुद का चिप यूज़ करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। बाकी अगर इस फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की सेल की बात करके चले, 9 गाड़ियां बिकी है हर मिनट में, इतनी ज़्यादा सेल्स आई है। एसयूवी गाड़ियां है वो दबा के बिकी है। 20 से 25% का जो सेल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है प्रीवियस ईयर से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मारुति जो सुजुकी है उसने सबसे अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करी है। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई यूएस के फेड से जो साइन आ रहा है ना वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन डेटा कंट्रोल में हो गया है, इसके चक्कर में अब इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाए फेड। कभी लगता है बढ़ाएगी, कभी लगता है नहीं बढ़ाएगी, पर चांसेस ये लग रहे हैं। इसी सेंटिमेंट्स के ऊपर पूरी मार्केट चल रही है। अगर हम एनालिस्ट की बात करके चले तो एनालिस्ट का भी यही कहना है कि भाई अभी के टाइम पे जो यूएस की इन्फ्लेशन डेटा था उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड घटती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल मार्केट उसी की वजह से स्टेबलाइज दिखाई दे रही है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स को, कौन था ऊपर कौन था नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम बिजनेस न्यूज आप तक ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अब धीरे धीरे करके हमारे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके और नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाओ और हमको सपोर्ट करो। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको सपोर्ट मतलब ज्वाइन पे क्लिक करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।